नाज़रीन, हालिया दिनों एक बहुत बड़ा स्कैम जम्मू और कश्मीर में देखने को मिला जिसमें 59 करोड़ से भी ज्यादा बताया जा रहा है। इसी सिलसिले में हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं बीजेपी के कुपवारा सदर। उनके साथ बात करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उनका इस पे क्या स्टैंड है। जावेद कुरैशी साहब, आपका बहुत बहुत खैर मकदम है। बताइएगा, हाल ही में इतना बड़ा स्कैम हो गया, 59 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा जम्मू कश्मीर के लोगों के लूटे गए, ऐंठे गए, वो क्यूरेटिव सर्वे कंपनी की जानिब से। आपका इस चीज़ पे क्या स्टैंड है? मेरे ख्याल में ऐसे मामलात बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। लोगों को समझना चाहिए कि हमें क्या करना है, क्योंकि आज सोशल मीडिया का ज़माना है। कई लोग फ्रॉड्स में इन्वॉल्व हो जाते हैं और कई ऐसे हैकर्स बैठे हुए हैं जो ऐसे वारदात पेश लाते हैं। मैं आवाम से एक ही अपील करना चाहता हूँ कि किसी के झांसे में ना आए और किसी के धोखे में ना आए, क्योंकि आज इंटरनेट का ज़माना है और पहले वेरिफिकेशन करें। अगर सही मानियों में ऐसे लोगों के साथ हमें कारोबार करना है, उठना बैठना है, वो यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन के नोटिस में लाएं, क्योंकि लास्ट में फिर परेशान न हो जाए। ऐसे धोखे न खाएं कि रात को हम लाख भरेंगे तो 1 करोड़ मिलेगा। ऐसे धोखों से और ऐसे धोखेबाजों से दूर रहे। इंशाअल्लाह रहमान मुझे उम्मीद है कि जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं वो अमल करेंगे इस पे, क्योंकि हमें धोखे खाने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन, खासकर गवर्नर साहब, चीफ सेक्रेटरी साहब, सबसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि जो ये बड़े बड़े फ्रॉड्स करते हैं इनको हवालातों तक पहुँचाएं और इनको पता चले कि आज वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। आज जो भी गुनाह करेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। जावेद साहब, आप अक्सर कहते रहते हैं कि बीजेपी की सरकार में काफ़ी ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी है, काफ़ी ज़्यादा। फिर ये कंपनी यहाँ कैसे आई और इस कंपनी ने यहाँ पर इतना ज़्यादा लूट कैसे मचाई? और एक चेन्नई बेस्ड कंपनी थी, यहाँ पे आई और कुछ यहाँ पे यूट्यूबर्स, कुछ व्लॉगर्स भी इसमें शामिल है जिन्होंने इसको प्रमोट किया, जिसकी वजह से माओ बहनों ने अपना सोना बेचा। सोना बेचने के बाद उन्होंने वो पैसा इन्वेस्ट किया बस सिर्फ इस चीज़ में कि ये डबल हो जाएगा। ये बताइएगा कि क्या इनकी रजिस्ट्रेशन छानबीन के साथ नहीं होनी चाहिए थी? क्या सरकार की ये जिम्मेदारी नहीं थी? नहीं, ये तो मेरे ख्याल में जिसके पास रजिस्ट्रेशन है उसने दिखाया होगा। आवाम इसके धोखे में आए होंगे और जो इसका डायरेक्टर होगा या जो इसको चलाने वाला होगा उसको तो पहले ही ये मालूम होगा कि मैं आवाम से ये फ्रॉड करूंगा या आवाम को लूटूंगा 2 हाथों से। मुझे ये लग रहा है कि हमें इसके लिए तैयार होना चाहिए कि हम मेहनत कश बने, हम मेहनत करें और इस रातों रात करोड़पति बनने का सपने को छोड़ दें। मेरे ख्याल में जम्मू कश्मीर में ऐसे वाक़ात इससे पहले भी हुए हैं और हमारी एडमिनिस्ट्रेशन को सोच समझकर ऐसे लोगों को लाइसेंस देनी चाहिए। और मेरे ख्याल में ये हमें भी सोचना है, आवाम को भी सोचना है कि ऐसा कोई कदम अगर हम उठाएं, इस कदम के ऊपर जो कंसर्न हमारी यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन है उनसे बात करें, तब ऐसा कोई फैसला ले लें। हमें बदकिस्मती ये होती है कि हम वेरीफाइड इसको नहीं करते हैं और सब जाते हैं और काम शुरू करते हैं, लास्ट में फिर जब देखते हैं कि पूरी फैमिली परेशान हो जाती है। ये बताइएगा कि आपको हाल ही में ज़िला कुपवारा का सदर भी मुंतखब किया गया। उससे पहले आपने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की, 5 साल तक आप मेहनत करते रहे, उसके बाद आपको कुपवारा का ज़िला सदर मुंतखब किया गया। तो आप ये बताइएगा कि आने वाले दिनों में आप कौन से तरक्याती कामों में या कौन से काम जो ऐसे हैं जो आप करेंगे, जो ज़िला कुपवारा में हैं, करने वाले हैं और जो आपके मन में है कि ये किए जाने चाहिए? इंशाअल्लाह रहमान, ज़िले कुपवारा में जब से वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी जी ने हुकूमत संभाली है, ज़िले कुपवारा में हमारे इस दौरान ऑक्सीजन प्लांट्स लगे, मेडिकल कॉलेज आया और इंशाअल्लाह रहमान हमारा एक बॉर्डर इलाका है टंगडार जिसको कहा जाता है, उसकी बात चल रही है, टनल का बात हो रही है। और कई ऐसे इलाके हैं जिन पे मौसमी सरमा में रोड्स बंद रहते हैं और हम कोशिश करेंगे अपने दौर में कि ऐसे
जो मुश्किलात होते थे तो इन मुश्किलातों को अजाला करने की मैं कोशिश करूंगा। और वहाँ का सबसे बड़ा अहम जो ज़िले कुपवारा है, वहाँ टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आते हैं। जब से वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी जी आए, उसी हवाले से मैं हाँ, उससे पहले वहाँ टूरिस्ट नहीं आते हैं, क्योंकि हमारे ज़िले कुपवारा में ये खूबसूरत इलाका है। आप वादी लोलाब में चले जाओ, मेरे ख्याल में सबसे पूरे कश्मीर वैली में जो लोलाब वादी है सबसे खूबसूरत, और जो फिज़ा वहाँ पे है वो किसी जगह और नहीं है। और बंगस वैली है जो सबसे बड़ा, वहाँ पे आज टूरिस्ट आते हैं, टूरिस्ट प्लेस है वहाँ पे। ज़िले कुपवारा को अगर आप चारों तरफ से देखोगे सबसे अफजल और बेहतरीन है। और मुझे लग रहा है कि हमें इस पे काम करना पड़ेगा, क्योंकि टूरिस्ट जो आते हैं वहाँ पे, इनके लिए वहाँ पे हट्स नहीं है, इनको बनाने की ज़रूरत है। मैं भी एडमिनिस्ट्रेशन से बात करूँगा इंशाअल्लाह रहमान। और मरकज़ी सरकार तो हमारी है, और मुझे अपनी कोशिश है, और इंशाअल्लाह रहमान ज़िले कुपवारा में सबसे ज़्यादा तरक्की करवाएंगे। अच्छा, मेरा जी आपसे यही सवाल था इसी हवाले से कि जो भी टूरिस्ट वहाँ जाते हैं उनका यही होता है कि हट्स नहीं है वहाँ पे, रुकने के लिए जगह नहीं है, रात में स्टे करने के लिए जगह नहीं है, कहाँ जाए। सिर्फ एक राज पैलेस के नाम से एक होटल है वहाँ पे जहाँ वो रात में स्टे कर सकते हैं। उसके बाद वो कहीं और जाना चाहें या कहीं और रात में स्टे करना चाहें तो वो स्टे नहीं कर पाते। जैसे कि बाहर के स्टेट से वहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं, बहुत सारे बाइकर्स आते हैं जो बाइकिंग के लिए वहाँ से जाते हैं, लेकिन उनके लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा मायूस होती है। उनको लोगों के घरों में जाना पड़ता है, कुछ लोग उनसे ज्यादा किराया भी ले लेते हैं। आ जाए, हम उनको वेलकम करेंगे और इंशाअल्लाह रहमान इन मुश्किलातों का अजाला होगा। मैंने आपको पहले ही कहा कि इन मुश्किलातों का अजाला होगा, और हमें ये सबसे बड़ी फिक्र है वहाँ पे लगी है, क्योंकि जब टूरिस्ट आ जाएगा हमारे नौजवान को रोज़गार मिलेगा, हमारे रेड़े वाले को रोज़गार मिल जाएगा, हमारा जो गाड़ी चलाने वाला है, सूमो चलाने वाला है, ऑटो चलाने वाला है, उनको रोज़गार मिल जाएगा। जो ज़िले कुपवारा में दुकानदार है, जो वहाँ पे शॉप्स पे बैठे हुए हैं, जब यहाँ से टूरिस्ट वहाँ पे आ जाएंगे तो हमारे ज़िले कुपवारा की तरक्की होगी। मैं कोशिश करूँगा सबसे ज़्यादा कि जो हमारा टूरिस्ट प्लेस है वहाँ पे, उन पे होटल्स हट्स बनाए जाए, और जो हमारा बंगस वैली है उस पे गंडोला लगा दिया जाएगा इंशाअल्लाह रहमान अनकरीब। और मुझे लग रहा है कि ज़िले कुपवारा तरक्की के दौर से गुजर जाएगा, और इंशाअल्लाह रहमान हमारे नौजवानों जो पिछले 70 सालों में परेशान हुआ करते थे, अब परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हर एक गरीब के मसले को उठाया जाएगा और उसको हल किया जाएगा। मैंने पहले ही दिन जैसे मैं ज़िले सदर वहाँ पे बनाया गया, नॉमिनेट किया गया, और मैंने वहाँ पे हर कंस्टिट्यूंसी टीम में एक टीम तश्कील दी है कि कहीं पे भी कोई भी मुश्किलात हो हमारे नोटिस में लाया करें, और हम यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे और उनको अजाला करने की कोशिश करेंगे। जी जी, आखिर पर मैं ये जानना चाहूँगी, स्कैम के रिलेटेड जानना चाहूँगी आखिर पे ये बताइए, ड्यूकाम ने भी इसमें मुदाखलत की है और साइबर पुलिस भी एक्टिवेट हो गई है, जगह जगह रेड्स पड़ रही हैं, लोग भी काफ़ी ज़्यादा हताश हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो आखिर पर आप एडमिनिस्ट्रेशन से, गवर्नर इंतजामिया से मैं यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से गुजारिश करना चाहता हूँ, चीफ सेक्रेटरी साहब से गुजारिश करना चाहता हूं, और पुलिस के डीजीपी साहब से गुजारिश करना चाहता हूं। जिस गरीब आवाम को इन्होंने लूटा है, और मुझे जम्मू कश्मीर पुलिस के ऊपर भरोसा है, जिस तरीके से वो यहाँ इस नासूर को ख़त्म करना चाहते हैं, ये भी अनकरीब जेलों में होंगे, और इन्होंने जो यहाँ से गरीबों से छीना है उस पे कार्रवाई होगी। क्योंकि आपको मालूम है लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने इस जम्मू कश्मीर में जो काम किया है, इस आवाम को डर और खौफ से निकाला है। जो यहाँ पे ऐसे माहौल तैयार कर रहे थे उन दुकानों को ताला लगा दिया है। ये हर एक कश्मीरी को आज मालूम है।
आज वजीर आजम ही नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, किसी से नाइंसाफी नहीं होगी और हर एक को अपना हक मिल जाएगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जावेद कुरैशी साहब। नाज़रीन, ये थे हमारे साथ बीजेपी के कुपवारा ज़िला सदर जो हमसे बात कर रहे थे और बता रहे थे स्कैम के बारे में। इन्होंने दरख्वास्त की है लेफ्टिनेंट गवर्नर से, पुलिस के आला अहदेदारों से कि इस पर कार्रवाई होनी चाहिए और उन लोगों को पकड़ा जाना चाहिए जल्द अज जल्द और उनसे वो सारे पैसे जो है वापस लिए जाने चाहिए ताकि लोग जो हैं वो परेशानी से निकल जाएं। आप देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।